the secret, the law of attraction, and your manifestation guide. I am Iknoor, and I'll be taking you all along with me on the journey of understanding the beautiful book, The Secret. And welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel, and I'm so glad by the response that I'm getting on the website also. तो अगर अभी तक आपने अपना personalized one-on-one session book नहीं कराया है with me, then please check out the website right now and book your sessions. आज का वीडियो गाइस थोड़ा सा डिफरेंट है. इट्स एक्चुअली समथिंग विच इज़ बीन ऑन माई माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और ये एक ऐसी बुक है जो हम सब ने या तो पढ़ी है या तो इसके बारे में पक्का ही हमने सुना है इन आवर लाइव्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक द सीक्रेट, द बुक दैट टोल्ड द वर्ल्ड सो मच अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर रेड. और अगर आप सीरियसली और जेन्युइनली उस बुक को पढ़ो ना, आपकी लाइफ एक्चुअली पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. तो आज के वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट व्हाट ऑल द बुक टॉक्स अबाउट. दिस इज जस्ट पार्ट 1 ऑफ द सीरीज. इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो तो मैं आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें आई विल बी टेलिंग यू गाइज, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू ऑल कि उस बुक में क्या लिखा है और आपको एक्चुअली क्या समझाना चाहती है वो बुक. You definitely must buy the book also, but अगर आपको doubts है या फिर कभी कभी आपको लग रहा है I'm really not understanding the language used in the book, then this video might just be very helpful for you. So let's start guys. This book is pretty long. Of course मैं एक ही वीडियो में तो पूरी बुक नहीं समझाने वाली. इनफैक्ट मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर ये बुक एक्सप्लेन करने वाली हूँ. बट क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बुक का विच इज़ what is the power, तो फिर I will be going heading by heading in this particular chapter क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है. So I'll be talking about what is the power and the force of love. तो गाइस फर्स्ट चैप्टर हमें ये बताता है दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स. हम सबकी ही लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स भी हैं और नेगेटिव थिंग्स भी हैं. पर अगर यू नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या हमें लाइफ में कभी भी ऐसा लगता है कि यार यू नो इन माई लाइफ आई हैव मोर ऑफ नेगेटिव थिंग्स, मतलब पॉजिटिव थिंग्स हैं कम है पर नेगेटिव थिंग्स बहुत ज़्यादा है. एंड इफ़ यू एवर कंपेयर कि लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स है या नेगेटिव है तो आपको लगेगा यार मेरी लाइफ में ना नेगेटिव थिंग्स बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड. Then that's when you know guys कि there is something wrong in the sense कि something that needs to be fixed, something that requires your attention क्योंकि it's not right. Life is not meant to be full of negative things and at every point of life ना हमारे पास positive things बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और negative things तो काफ़ी कम होनी चाहिए. तो सबसे स्टार्टिंग में तो यही आता है. एंड लेट्स प्रोसीड. कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन वी सी अदर्स हैविंग समथिंग तो हमें ना अंदर से लगता है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेलेसी और कंपैरिजन्स हियर, बट हमें ना उनको देख के लगता है कि यार आई वांट टू फील दैट वे. मुझे भी जानना है यार ऐसे खुश होने में क्या फीलिंग आती है. आई वांट टू नो अगर लाइफ में ये सब हो तो लाइफ कितनी बढ़िया हो जाती है. एक अंदर से ना देयर इज अ बिग डिजायर इन अस दैट आई विश आई वांट टू रादर लिव अ लाइफ लाइक दैट. और पता है ये डिजायर हमारे अंदर क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना गाइज वी ऑल नो दैट I deserve to live this life. I deserve to feel this happiness. I deserve to feel this complete and this full. And that guys leads us to the force of love. ये जो force of love है ना, it's not the love or the romance only which is restricted to the love you have for your family or the romance you have for your partner. Love actually is the most important force in the universe. It's because of love only that so many things happen and it's this force of love within us जिसकी वजह से हम पॉजिटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट करते हैं. तो अब आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग पे विच इज़ द फोर्स ऑफ लव. एवरीथिंग गाइस दैट वी वांट टू अचीव ना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी वांट टू अचीव इन दिस लाइफ वो सिर्फ तभी हो पाएगी इफ़ वी हैव द फोर्स ऑफ लव विद इन अस. इफ़ वी लव दैट थिंग, दैट थॉट, दैट गोल सो मच ना कि हम इतना प्यार है हमें उस चीज़ से कि हम कुछ भी कर लेते हैं उसको पाने के लिए. बिकॉज द लव वी हैव फॉर इट इज़ सो मोटिवेटिंग एंड इतना एम्पावर कर देता है हमें. अब काफ़ी बार ना हमें लगता है लव इज़ जस्ट द काइंड ऑफ इमोशंस वी फील टुवर्ड्स आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड आवर पार्टनर्स, बट लव एक्चुअली इज़ सो मच मोर देन दैट. आपको पता है इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स लव ही होता है. अब ये काफ़ी इनविजिबल भी. आपको लगेगा यार देखने में कहाँ ही दिखता है लव, लव तो सबके अंदर है. बट एक्चुअली ना अगर अभी भी आप अपने आसपास देखो, यू विल रियलाइज दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज द आउटकम ऑफ लव. आज अगर ह्यूमन अर्थ है ना, ये प्लैनेट है, तो इट्स बिकॉज ऑफ लव ओनली. बिकॉज द सीक्रेट के राइटर ने इतना ब्यूटिफुली ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि यार इफ़ देयर वर नो ह्यूमंस, इफ़ देयर वाज नो एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इफ़ देयर वाज नो एस्पेक्ट ऑफ लव, तो कहाँ ही ये प्लैनेट होता और कहाँ ही ह्यूमन बींग्स होते हैं. तो लव माइट बी द मोस्ट इनविजिबल फोर्स ऑन दिस प्लैनेट बट इट्स द मोस्ट पावरफुल फोर्स. अगर लव नहीं होता तो ये सारा प्लैनेट, ये सारे ह्यूमन बींग्स, हमारे इमोशंस फीलिंग्स कुछ होते ही नहीं.
द लव फॉर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ना कि आज हमारी लाइफ इतनी कन्वीनियंट बन गई है. अगर आज घर में फ़ोन है, घर में एक ब्यूटीफुल सा स्टडी टेबल है, इफ़ यू हैव ब्यूटीफुल इंटीरियर्स इन योर हाउस राइट नाउ, या फिर इफ़ यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग आउटफिट ऑल्सो इन योर वार्डरोब राइट नाउ, इट्स बिकॉज ऑफ समवन्स लव फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. एक फैशन डिजाइनर हैड सो मच लव फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कि उन्होंने आपके लिए वो ड्रेस बनाई. एक इंटीरियर डिजाइनर हैड सो मच लव फॉर हर वर्क दैट शी डिजाइन्ड दिस ब्यूटीफुल रूम फॉर यू. Your mom has so much love for you that she makes these tasty dishes for you. Your father has so much love for you, tabhi to he tells you so many different investment plans. Everything around you guys right now is an outcome of love. If you look at the room you're sitting right now in, तो भी वहाँ पे भी जो चीज़ें बनी है ना, it's because of someone's love towards inventing that thing, towards discovering that thing, towards making that thing. तो अगर लव ही नहीं होता तो हम सब भी नहीं होते. आज को वीडियो में बस इधर ही रुक रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रही हूँ. सो आई वांट यू गाइस टू टेक योर टाइम एंड अंडरस्टूड. बट इफ यू वुड वांट कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊँ और पूरी बुक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, प्लीज ड्रॉप डाउन दिस इमोजी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो. एंड आई विल सी यू सून गाइस.